बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। बिल्कुल बेकरी स्टाइल में हम इसको बनाकर तैयार करेंगे और वो भी बिना ओवन के। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही बेहतरीन केक आप बना सकते हैं। तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 अदद अंडे। इनको हम बहुत ही अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हाथ से भी बहुत ही अच्छे से बीट हो जाते हैं, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर एक ब्लेंडर ले लेंगे, उसमें बीट किए हुए अंडे शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप चीनी शामिल करेंगे। अगर आप कम चीनी खाना पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी कम भी ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें 1 कप घी शामिल करेंगे। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी हम बेकरी की कोई चीज़ बनाएं, मतलब केक बिस्किट कोई भी चीज़ बनाएं, तो घी ही इस्तेमाल किया जाता है, ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी आप केक वगैरह बनाएं तो घी ही लीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 3 अदद बनाना। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। और अच्छे पके हुए केले लीजिएगा, मतलब ज़्यादा सख्त ना हो। मैदा मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप और इसको मैंने अच्छे तरीके से छान कर लिया है। और मैदे में हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर। बहुत ज़्यादा भर के चम्मच ना लीजिएगा, लेवल करके लीजिएगा। और 1 चाय का चम्मच हम इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। पहले हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बाद में हम इसमें केले और अंडों का मिक्सचर शामिल करेंगे और इनको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने मिक्सचर को बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है ना। वनीला एसेंस मैंने पहले इसमें ऐड नहीं किया था, तो 5 से 6 कतरे या फिर 1 चाय का चम्मच हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा केक का बैटर बन के रेडी हो गया है। 2 हिस्से बैटर हम इसी बॉल में रहने देंगे और 1 हिस्सा बैटर जो है उसको हम अलग बॉल में डाल लेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच चॉकलेट पाउडर ले लिया है और 2 खाने के चम्मच इसमें दूध शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको बैटर में डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब जो दोनों बैटर हमने बना के रेडी किए हैं उनको इस तरह से बैग में भर लेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो अच्छी बात है, आप वही यूज़ कर लें। लेकिन अगर पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह का कोई सा भी प्लास्टिक बैग ले सकती हैं और बैटर को भर के इसमें छोटा सा सुराख कर लें। केक बनाने के लिए जो बर्तन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने हल्का हल्का घी लगा लिया है। 1 खाने का चम्मच मैदा इसमें डालेंगे और बर्तन को हल्का हल्का इस तरह से रोटेट करते जाएंगे ताकि खुश्क मैदा जो हमने इसके अंदर डाला है वो बर्तन के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। और अब बारी बारी बर्तन में दोनों तरह का बैटर डालते जाएंगे। बर्तन के अंदर घी और मैदा लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको बटर पेपर वगैरह इसके अंदर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेक होने के बाद केक ईज़िली बर्तन से बाहर आ जाता है। मतलब जो घी और मैदा हम बर्तन के अंदर लगाते हैं वो एक तरह से बटर पेपर का ही काम करता है। तो बस इस तरह से करके बारी बारी दोनों तरह का बैटर डालते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है। एक बार अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको इसके बाद केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। और बैटर डालने के बाद हम इस तरह से वुडन स्कीवर की मदद से प्यारा सा डिज़ाइन बना देंगे ताकि बेक होने के बाद केक की एक प्रेजेंटेबल सी लुक आए और देखने में बहुत प्यारा लगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसको बेक कर लेते हैं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर पतीले को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है और इसके अंदर मैंने इस तरह से एक जाली स्टैंड रख दिया है। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जितना बड़ा केक आप लोग बना रहे हैं उसके हिसाब से बर्तन लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा बर्तन ले लेंगे तो केक को बेक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 35 मिनट के लिए मैंने इसको बेक किया है। तो चलिए यहाँ पर अब चेक करते हैं हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ पर वुडन स्कीवर के ऊपर बिल्कुल भी कोई बैटर नहीं लगा हुआ है, मतलब हमारा केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। केक को बर्तन में से निकालने के लिए किनारों पर इस तरह से छुरी को हल्का सा घुमाएंगे। इस तरह से केक बहुत ही आसानी के साथ बर्तन से बाहर आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है। देखने में ही बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके बच्चे मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपके बच्चों को इतना पसंद आएगा कि वो रोज़ आपसे इसी केक को बनाने की फरमाइश करेंगे। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी चॉकलेट बनाना केक की रेसिपी। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट केक। इसको आप किसी बर्थडे के लिए भी बना सकते हैं
या फिर इसको किसी भी इफ्तार पार्टी में एज अ डेजर्ट भी बना सकते हैं। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए इस मज़ेदार से चॉकलेट केक को बनाना शुरू करती हैं। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, इसको हम छान कर इस्तेमाल करेंगे। और मैदे को नापने के लिए मैंने मेजरिंग कप इस्तेमाल किए हैं, जो कि बेकिंग वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। किसी भी बर्तनों वाली शॉप से बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। और बहुत ज़्यादा भर के मैंने कप नहीं लिए हैं, मतलब बिल्कुल लेवल करके लिए हैं। और साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी के करीब हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 5 खाने के चम्मच कोको पाउडर इस्तेमाल किया है। कोको पाउडर अगर आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी करना चाहें तो कर सकती हैं, मतलब जितना फ्लेवर आपको पसंद हो चॉकलेट का। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा चाय का चम्मच नमक। नमक आपने लाजमी डालना है, चॉकलेट केक में इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है ना। तो अभी हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। अब अगर तो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो ये वाला ब्लेंडिंग जग तो तकरीबन हर घर में होता है, तो आपने ये ले लेना है। 1 कप से थोड़ा कम हम इसमें घी ऐड करेंगे। 3 अंडे मैंने यहाँ पर लिए हैं। बेकिंग के लिए जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, मतलब ठंडी या गर्म नहीं होनी चाहिए। 1/4 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और 1 कप ही हम यहाँ पर चीनी इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसको हाथ से बीट कर रहे हैं तो आप चीनी को पीस कर इस्तेमाल करें। तो अभी इन सारी चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड। तो अभी हम इस सारे मिक्सचर को, जो हमने मैदे और चॉकलेट पाउडर का मिक्सचर रेडी किया था, उसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स आपने इसको इतना करना है कि इसमें से लम्स वगैरह जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएं। आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, ठीक है ना। सबका अपना अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वैसे मुझे बेकिंग कुकिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। आप लोगों का क्या ख्याल है? आप लोगों को बेकिंग ज़्यादा अच्छी लगती है या कुकिंग? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर जो मोल्ड लिया है, इसको मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। थोड़ा सा मैदा हम इसमें डालेंगे और इसको इस तरह से शेक कर देंगे ताकि मैदा सारी साइडों के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको बटर पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से बेक होता है केक और बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकता, और एंड पे आप इसको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं मोल्ड से, ठीक है ना। तो इस सारे मिक्सचर को हम मोल्ड के अंदर डाल देंगे। इसके बाद हम इस मोल्ड को हाथ से इस तरह से थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि जो भी एयर बबल्स हैं इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएं। बेकिंग के लिए मैंने यहाँ पर पतीले को तकरीबन 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया है। इसके अंदर हम जाली स्टैंड रखेंगे और मोल्ड को हम इस तरह से ऊपर रख देंगे। पहले 5 मिनट आपने केक को मीडियम फ्लेम पर बेक करना है और इसके बाद अगले 30 मिनट के लिए आपने केक को मीडियम टू लो फ्लेम पे बेक करना है। तो तब तक हम केक की फ्रॉस्टिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में पानी लिया है, उसके ऊपर हम एक बर्तन रखेंगे। तो आधा कप हम इसमें दूध डालेंगे और आधा कप ही हम इसमें डेयरी क्रीम डालेंगे। डेयरी क्रीम कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही हम इसमें 3 खाने के चम्मच कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना 3 खाने के चम्मच चीनी भी ऐड की थी। आई थिंक वो वीडियो में मिस हो गई है, तो 3 खाने के चम्मच आपने चीनी भी यहाँ पर ऐड कर लेनी है और इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप यहाँ पर चॉकलेट पाउडर की बजाय चॉकलेट यूज़ करना चाहें तो आप उसमें चीनी ऐड नहीं करें, क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीनी होती है। इसके बाद हम इसमें आधा कप क्रश की हुई मूंगफली ऐड करेंगे। मूंगफली इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, आप कोई सा भी और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों को हमने जस्ट मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना है, ठीक है ना। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देते हैं। तो केक हमारा बेक हो चुका है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर टूथपिक को इस तरह से इसके अंदर डिप करेंगे। ये देखें, बिल्कुल भी बैटर टूथपिक के साथ नहीं चिपका है, तो मतलब केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अभी हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है और आसानी से हमने इसको मोल्ड से भी बाहर निकाल लिया है। तो अभी जो हमने फ्रॉस्टिंग रेडी की थी वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी है। फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, ताकि जो चॉकलेट हमने इसके ऊपर स्प्रेड की है वो थोड़ी सी सेट हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि केक कैसा बना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें
और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क़ में बरकत दे। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।